जुमा के दिन एक मौलवी साहब ने खुतबे में फरमार डाला कि औरत के एक एक बाल के नीचे 20-20 मकारियां छुपी होती हैं। एक देहाती ने यह सुना तो घर आकर अपनी अच्छी भली बीवी का सर गंजा कर डाला। हालांकि उसकी बीवी ने कभी ऊट पटांग फरमाइश नहीं की थी, फरिश्ता सिर्फ खातून थी। खैर, बीवी को बहुत दुख हुआ और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? शोहर बोला, अरे नेक बख्त, वो हमारे मस्जिद का मौलवी है ना, उसने ऐसी बात कही तो मैंने सोचा तुम्हारी मकारी खत्म कर दूं। औरत बहुत उदास हुई और अपने दिल में सोचा कि इस बेवकूफ को असल मकारी दिखाना पड़ेगी, और शोर से बदला लेने की ठानी। औरत अगले रोज बाजार गई और 3 किलो मछली खरीदकर खेतों में चली गई और मछलियों को खेतों में जगह जगह मट्टी में दबा दिया और एक छोटी मछली को धागा डालकर अपने गले में डाला और गिरेबान में छुपा दिया। इसका शोर जब खेतों में पहुंचकर काम शुरू करने लगा तो उसको जगह जगह से मछलियां मिलना शुरू हुई। उसने तमाम मछलियों को इकट्ठा करके थैली में डाला और घर पहुंचकर बीवी को थमा दिया कि ये लो, आज मछली पकाएंगे। बीवी ने कहा, मछली कहाँ से आई इस टाइम पे? शोहर बोला, खेतों में हाथ लगी है। बीवी ने अच्छा कहकर मछली ले जाकर कहीं छुपा दी और दूसरे काम काजों में मसरूफ हो गई। खाने के टाइम पर शोहर ने पूछा, खाना लाओ? तो बीवी बोली, घर में कुछ हो तो पकाऊंगी ना। शोहर ने गरज कर कहा, ओए, मैं मछली तो लाया था पकाने के लिए। बीवी बोली, कौन सी मछली? शोहर, वही जो मैंने खेतों में पकड़ी थी। बीवी ने अपने भाइयों को पैगाम भेजा कि जल्दी आ जाओ, मेरा शोहर पागल हो गया है। उसके भाई आए तो पूछा क्या हुआ, तो बोली कि कल से अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, मुझे गंजा भी कर डाला। खैर, ये बात तो मैं सह लूंगी, लेकिन अभी मुझे कह रहा है मछली पकाओ, हालांकि घर में मछली है ही नहीं। उसका शोहर बीवी को मारने को लपका, लेकिन बीवी के भाइयों ने पकड़ लिया। तो शोहर बोला, झूठ ना बोलो, मैंने खुद लाकर दी थी तुम्हें। बीवी बोली, चलो ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन मेरे भाइयों, इससे ये तो पूछो कि मछली आई कहाँ से? शोहर बोला, मैं खेतों से पकड़ कर लाया था। बीवी बोली, लो, खेतों में कहाँ से मछली आ गई? शोहर बीवी को मारने के लिए फिर आगे बढ़ा, लेकिन उसके भाइयों ने शोहर को रस्सी के साथ कुर्सी से मजबूती से बांध लिया। बीवी ने गिरेबान से मछली निकाल कर शोहर को दिखाई और एकदम छुपा लिया। शोहर चीख कर बोला, वो देखो मछली, वो देखो मछली। बीवी बोली, ये पागलपन का दौरा तो बढ़ता जा रहा है। वो कुछ देर बाद फिर से मछली मछली करने लगता है, जो उसको बीवी दिखा रही थी। भाइयों को यकीन हो गया था कि उनके जीजाजी पागल हो गए हैं, इसीलिए वो डॉक्टर को लेने चले गए और बीवी और शोहर अकेले रह गए। तो बीवी ने मुस्कुराकर कहा, ये होती है मक्कारी, जो बालों से नहीं दिमाग से होती है। अब पागल खाने जाओगे या माफी मांगनी है? मौलवी साहब का खुतबा तो उल्टा पड़ गया। मौलवी साहब खुतबे में बयान फरमा रहे थे कि जितनी ज्यादा तकलीफ और गर्मी की शिद्दत ज्यादा हो, रोजे का उतना ज्यादा अजर मिलेगा। पहली सफ से एक नमाजी भाई उठे और मेहराब वाला पंखा बंद कर दिया। दो औरतें आपस में बातें कर रही थी। पहली औरत बोली, पता है तुम्हें, हमारे गांव के चौधरी साहब कोमा में चले गए हैं। दूसरी औरत बोली, हाँ बहन, पैसे वाले हैं, कहीं भी जा सकते हैं। हज के मौका पर एक खातून शैतान को कंकरियां मारने के दौरान इतनी जज्बाती हो गई कि अपनी जूती उतारकर शैतान को उससे मारने लग गई। किसी ने पूछा, मोहतरमा, आप ये क्या कर रही हैं? तो खातून ने जवाब दिया, इन्नू पता ते चले, सकीना स्याल कोटों आई है। एक मौलवी साहब फिल्म देख रहे थे। एक आदमी ने कहा, मौलवी साहब, आप तो कह रहे थे कि आप फिल्म नहीं देखते और फिल्म देखने वाला दोजख में जाएगा। मौलवी ने जवाब दिया, हाँ, मैंने सही कहा था, इसी वजह से तो इसको नफरत की निगाह से देख रहा हूँ। बीवी सीढ़ियों से गिर गई, उसका ऊपर वाला होंठ फट गया। शोहर डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा, होंठ सीना पड़ेगा और 300 रुपए लगेंगे। शोहर खुशी दबाते हुए, डॉक्टर साहब, आप 600 रुपए ले लें और दोनों होंठ सी दें। एक सरदार बेचारा बहुत टेंशन में रहता था। जब से होश संभाला था
सोचों में गुम रहता, उंगलियों पे कुछ गिनता रहता। एक दिन उसने अपने परेशानी का इजहार अपने दोस्त से किया कि यार, मैं ये सोच सोच कर परेशान रहता हूँ कि मेरी बहन के दो भाई हैं तो मेरा एक क्यों है। खातून ने टैक्सी ड्राइवर से पूछा, एयरपोर्ट जाने का कितना किराया लोगे? टैक्सी ड्राइवर ने कहा, 450 रुपए। खातून, अगर मैं अपने शोहर को भी साथ ले चलूं तो? ड्राइवर बेजारी से बोला, तब भी 450 रुपए। बीवी ने शोहर को घूरते हुए कहा, सुन लिया, मैंने गलत कहा था क्या? अब साबित हो गया कि तुम्हारी एक पैसे की भी अहमियत नहीं है। शेर और मुर्गे की दोस्ती हो गई। शेर ने मुर्गे से कहा, कोई मसला हो तो दरख्त पर चढ़कर अजान देना, मैं आ जाऊंगा। एक दिन गीदड़ को अपनी तरफ आता देखकर मुर्गा दरख्त पर चढ़ गया और अजान दी तो गीदड़ बोला, नीचे आ जाओ, नमाज पढ़ते हैं। मुर्गा बोला, रुक जाओ, इमाम साहब आ रहे हैं। इतने में शेर को आता देखकर गीदड़ भागने लगा। मुर्गा बोला, इमाम साहब आ गए। तो गीदड़ बोला, ये मौलवी हमारे फिरके का नहीं है। मैंने चांद से एक दिन कहा, बता मेरा महबूब कैसा है? चांद ने कहा, पहली गल है कि मैं तेरे प्यो दा नौकर नहीं, दूजी गल है कि एनी दूरों कुछ नजर भी नहीं आंदा, तीजी गल ਇਹ है कि ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਗੈਰਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਇਆ करो। सवाल, तालीम क्या है और क्यों जरूरी है? जवाब, तालीम एक जेवर है और जेवर मर्द पर हराम है, इसीलिए हम इसे हासिल नहीं करते। उस्ताद ने स्टूडेंट को 10 में से 0 नंबर देकर कहा, नंबर भी तुम पर हराम है। सरदार, नथिंग का क्या मतलब है? टीचर, कुछ नहीं। सरदार, बेगैरती ना कर, अगर लफ्ज बनाया है तो कुछ मतलब भी तो होगा। लड़की उस्ताद से, ये प्यार क्या होता है? उस्ताद, जब तुम बड़ी होकर अच्छी बच्ची बनोगी तो तुम्हें भी एक प्यार करने वाला मिलेगा। लड़की, अगर मैं अच्छी बच्ची ना बनी तो फिर? उस्ताद, फिर कई प्यार करने वाले मिलेंगे। मेंढक बोला, पठान के सर में दिमाग नहीं होता। पठान बोला, होता है। मेंढक बोला, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। ये कहकर वो पानी में चला गया। पठान बोला, पागल का बच्चा, इसमें खुदकुशी करने की क्या बात थी? रात के 1:30 बजे तूफानी बारिश में एक आदमी पिज्जा लेने गया। सेल्समैन बोला, सर, क्या आप शादीशुदा हैं? आदमी जलकर बोला, अल्लाह के बंदे खुद सोच, क्या इस तूफानी मौसम में कोई माँ अपने बेटे को पिज्जा लेने भेजेगी? एक पटवारी वॉशरूम में दाखिल हुआ तो दरवाजे पे पुल लिखा हुआ था। वो ये देखकर जज्बाती हो गया और बोला, वाह मियाँ साहब, कित्थे कित्थे पुल बना छड्डे जे। एक मिरासी 5 स्टार होटल के वॉशरूम में गया। वापसी पर स्वीपर ने 70 रुपए मांग लिए। मिरासी गुस्से से बोला, मौला खुश रखे, जनाब की गल है, लोटे विच पेप्सी पाई हुई सी।